हाय गाइस। आज मुझे एक लाइन ऐसी याद आ रही है कि सांप पालो लेकिन गलत है में मत पालो। तो उसी तरह को उसको अगर मैं रीफ्रेम करूं तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि सांप पाल लो लेकिन यूएसए को मत पालो। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, मतलब हमारे साथ ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमारे साथ की बात नहीं है। जब मैं आपको 2 साल पहले अगर लेके जाता हूं मैं, तो यूक्रेन और रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी, जो भी उनकी टसल स्टार्ट हुई थी, हमने हमेशा रिस्ट्रेन किया अपने आप को। हमने हर जगह पे रशिया के अगेंस्ट हमने कभी वोट ही नहीं डाला, कभी हम नहीं गए उनके अगेंस्ट। साथ ही साथ हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया। मतलब देखो, चुप रहना भी एक सपोर्ट होता है, चुप रहना भी सपोर्ट होता है। तो हमने उनको वैसे भी सपोर्ट किया। ठीक है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन उनके साथ रहे, क्योंकि हमें उनके अंदर एक ना लॉयल्टी दिखती है। ठीक है, लॉयल्टी को इस तरह में मत लीजिए, मतलब एक अच्छी फ्रेंडशिप है हमारे उनके साथ, जो हम भी निभाते हैं वो भी निभाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही निभा रहे वो नहीं निभा रहे, हम दोनों साइड से निभा रहे। आपको याद होगा 2018 के टाइम पे दुनिया भर के, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप भी थे, सैंक्शन लग रहे थे, तो भी हमने S-400 उनसे परचेस किया। आज वही S-400 हम यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हीं का है, यूज़ कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ जितना भी सैंक्शन लगे हमने उनके साथ ऑयल परचेस किया ही किया। कुछ भी हो जाए, भले वो सस्ते रेट पे उन्होंने दिया, लेकिन दिया, हमने लिया उससे, हमने मना नहीं किया। तो हमारी फ्रेंडशिप भी रशिया से अलग है। तो फिर यूएसए का क्या रोल यहाँ पे? अभी मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ते रहते ना, आदत है, तो पढ़ रहा था। तो उसमें मतलब जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं कि हमें कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे, हमें इंडिया पाकिस्तान के वॉर में कोई लेन देन नहीं है। इट इज़ नॉट आवर बिजनेस, नॉट ऑफ आवर बिजनेस। मतलब बात सही, बिल्कुल सही बात है। देखो, हमारे साथ तो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम हमारे कभी रिलायबल पार्टनर रहे भी नहीं। ठीक है, लेकिन तुम पाकिस्तान की एक रिलायबल पार्टनर है भाई। जब कोल्ड वॉर का एरा था तो पाकिस्तान तुम्हारे साथ झुका हुआ था। 1971 वॉर के टाइम पे तुम पाकिस्तान के लिए सपोर्ट में आके खड़े हुए थे। वो तो हमारा रशिया, हमारा पुराना दोस्त यूएसएसआर, हमारे साथ हमेशा बना रहा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो तुम तो भाई पाकिस्तान के थे। आज तुम बोल रहे हो तुम्हें ओसामा बिन लादेन को, मतलब अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कराना था, तुमने फुल पाकिस्तान की हेल्प ली। ठीक है, तुम्हें वहां से रशिया को भगाना था, पाकिस्तान की हेल्प ली। तुम्हें आतंकवाद फैलाना था, पाकिस्तान की हेल्प ली तुमने। अब जब पाकिस्तान की बजी पड़ी है, लिटरली बजी पड़ी है, तो तुम बोल रहे हो कौन क्या है, मतलब लिटरली नॉट ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन हाँ, दूर बैठे बैठे बोलेंगे वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर द डिस्कलेशन, वी वॉन्ट पीस हारमोनी इन द एरिया, इन द, बिकॉज वो तो बोलना पड़ेगा ना, वो तो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, वो तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, वो तो बोलनी पड़ती है। लेकिन जब उनके वाइस प्रेसिडेंट जब बोल रहा है, तो जेडी वेंस बोल रहा है, मत टीवी ओपन में आके बोल रहा है, तो क्लियर कट बात है कि यूएसए का स्टांस क्या है। यूएसए अपना क्लियर कट अप्रोच दिखा रहा है। तो इसीलिए मतलब वर्ल्ड वाइड जब भी हम सुनते थे, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो हमेशा इस बात को, हर बार इस बात को पुट करते थे कि रशिया इज आवर गुड फ्रेंड, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विथ मॉस्को। तो आज हमें समझ में आता कि क्यों क्यों बोलते थे वो, क्यों हम लोगों ने, मतलब यूरोपियन यूनियन आज, उन्होंने, उसने भी, आई थिंक यूरोपियन यूनियन ने भी, इन्होंने भी बीच में भी बोला कि ऐसा स्टांस लगा था कि पाकिस्तान का साइड ले रहे। फिर हमने, हमारे जयशंकर भाई ने, मतलब सॉरी एस जयशंकर जी हमारे, उन्होंने ट्वीट किया कि बोला वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट सपोर्टर, समथिंग लाइक दैट। तो समझ में आता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो, दे जस्ट वांट प्रॉफिट एवरीवेयर, दे आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट एवरीवेयर। और क्योंकि उनका गन का बिजनेस है यार। ठीक है, दुनिया भर की गन बन रही है वहाँ पे, दुनिया भर के आर्म्स एंड एम्युनिशन बन रहे हैं, कहाँ बेचेंगे? वॉर चाहिए ना उन्हें, तो वॉर कराते हैं फिर वो लोग। क्यों नहीं वो कोई मैटर सॉल्व करा देते हैं? इतना ही वैसे अपने आप को पावरफुल बोलता है, क्यों नहीं अफगानिस्तान में सॉल्व करा पाया कुछ? कितने साल टेके वो लोग यहाँ पे? वो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लिटरली बताओ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छी बात है उन्होंने इस बार अपने आप को हटा ही लिया। कहें आप खुद देख लो, लेट्स हैव एन एग्जांपल, जहां पे भी वो लोग गए हैं, क्या वहां पे उन्होंने वॉर शांत कराई है? नहीं करा सकते। है बेसिक चीज़ें है उसके पीछे, वहां पे उसी चीज़ का धंधा है। ठीक है, उसी चीज़ की, उन्हीं चीज़ों की कंपनीज है वहां पे। अगर वही बंद पड़ गई तो फिर लोगों को जॉब वो कहाँ से मिलेगी? तो बहुत लॉजिकल है यहाँ पे। यूएस जहां भी जाएगा वहां पे पीस होने वाली नहीं है, बिकॉज दे मीन बिजनेस, और बिजनेस जो बात कर रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए आज मुझे समझ में आया कि
आपके ऑल दो जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, देयर इज नो फ्रेंड नो फो, इट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट, बट फिर भी कभी कभी लगता है कि देर आर सर्टन कंट्रीज विद देम वी कैन हैव अ वेरी गुड टाइज। उसमें से एक है यूएसएसआर एट एनी कॉस्ट। और अभी एक और चीज़ मुझे और समझे कि चाइना भी तो मतलब पाकिस्तान उछलती क्यों था, चाइना के दम पे उछलते थे। पहले चाइना इज देयर बिग ब्रदर काइंड ऑफ थिंग। चाइना भी अगेन इट्स ऑल अबाउट मनी। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वॉर में पार्टिसिपेट करे। अभी आपने जो देखी ना, जो प्रोडक्ट जो डिफेंस सिस्टम उन्होंने दे रखा था, उसकी क्या हालत हुई। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी एक्सपोज हो गया। अब उन्होंने आई थिंक इनसे जेएफ जो फाइटर एयरक्राफ्ट ले रखा था, वो चाइना बोल रहा कि इसको यूज़ मत करो, क्योंकि दिख क्या जाएगा ना, दिख क्या जाएगा उसकी क्रेडिबिलिटी, एक्सपोज हो जाएगा चाइना बोल रहा मत यूज़ करो। पाकिस्तान बोल रहा फिर लिया किस दिन के लिए था। ये तो हिस्ट्री में मुझे सब्सिडरी अलायंस जैसा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स ने बोला राजाओं को, इंडियन राजाओं को कि फोर्स हमारे लेके रखो, लेकिन वॉर हमसे पूछ के करोगे। मतलब ये क्या बात होगी। तो फिर हमने फोर्सेस रखी क्यों तुम्हारी, जब हम वॉर भी तुम्हारी मर्जी से करें। तुम तो चाहोगे नहीं कभी वॉर हो, तुम क्यों मरने दोगे तुम्हारे सोल्जर्स को। तो वही चाइना की हालत है। एक तरह से पाकिस्तान उसके टुकड़े पे पल रहा था और अब वो बोल रहे हैं कि यूज़ ही मत करो, ये हालत है। तो ओवरऑल अगर मैं सीनेरियो देखता हूँ तो चाइना ऑल्सो वेंट बिजनेस, यूएसए ऑल्सो वेंट बिजनेस, और पाकिस्तान जो चाइना के बलबूते उछल रहा था इतना कि चाइना विल कम एंड सपोर्ट। क्या चाइना आएगा, पागल है क्या चाइना। लिटरली बताओ चाइना क्यों आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना विल ओपन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया। अरे क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा वो ईस्टर्न फ्रंट ओपन। मतलब उसे क्यों दलदल में घुसना है, मतलब लिटरली क्यों दलदल में घुसना है। चुपचाप से दो कंट्री अपना, दो पुराने क्या बोलते हैं नेबर्स, जो दुश्मन मतलब जो भी कहलाए, सॉल्व कर रहे हैं अपना मैटर, और एक अपना काम तमाम कर ही रहा है, दूसरे का करने दो, और वही होगा मुझे लगता है। अब हम ऑफकोर्स सारे अपडेट्स तो हम देख ही रहे हैं। यहाँ तक कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट ने अपना एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया इंडियन ओशन रीजन में, चाइना को दिखाने के लिए कि भाई इधर उंगली मत कर यार, इधर उंगली मत कर, ये हमारा एरिया। ठीक है, पाकिस्तान की नेवी है क्या यार, पाकिस्तान की नेवी कुछ है, पाकिस्तान की नेवी सच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी फुल फ्लेज मैं मानता हूँ, फुल फ्लेज मुझे लगता है वॉर नहीं होगा, लेकिन इट्स अ वेरी हाई टाइम। अगर इंडिया इस टाइम पे चाहता है तो लिटरली इंडिया कैन ऑक्यूपाई द सम एक्सटेंट। मैं पूरा तो नहीं बता सकता बिकॉज मैं थोड़ी डिफेंस में थोड़ी हूँ, लेकिन डेफिनेटली इंडिया कैन टेक द एडवांटेज, बिकॉज जितने भी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वेदर जितने भी कंट्रीज हैं, एवरी कंट्री इज टेकिंग द साइड ऑफ इंडिया। वैसे कुछ हैं चिंदी नल्ले कंट्रीज जो हैं जो पाकिस्तान का साइड लेते हैं, जैसे कि टर्की हो गया, अर्दोगन जो अपने आप को खलीफा कहते हैं। ठीक है, अजरबैजान तो मालूम है क्यों करता है, बताता हूँ आपको अजरबैजान क्यों करता है। क्योंकि अर्मेनिया को हमने स्वाति रडार बेच रखा है। ठीक है, हमने अर्मेनिया के साथ हमारे डिफेंस रिलेशन अच्छे हैं, और अजरबैजान और अर्मेनिया के एक पर्टिकुलर टेरिटरी, जैसे हमारा JNK है ना, वैसे उनकी एक टेरिटरी है नगार्नो काराबख, उसमें दोनों का डिस्प्यूट चलता है। हमने अर्मेनिया को बेच रखा, डिफेंस डील हमारी चल रखी है उनके साथ, हम डिफेंस इक्विपमेंट बेचते हैं अर्मेनिया को। अब अजरबैजान चढ़ा हुआ है। ठीक है, और टर्की तो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का देवता, अर्दोगन कहते टर्की। तो ये है। तो आपको एक सिंपल रिक्वेस्ट करूँगा, अगली बार जब आप अपनी कोई ट्रिप करें तो टर्की को थोड़ा साइड रखें, अजरबैजान को थोड़ा साइड रखें। ज़रूरत नहीं है आपको स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस में गोता लगाने की, कहीं और लगा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़। और बाकी तो देखो यार, बाकी तो आप अपडेट आप पढ़ ही रहे हो, एंड जियो पॉलिटिक्स की आप भी अपनी समझ रखते हो। यू कैन ऑल्सो डू द कमेंट और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।